Score more with X Blast. संजू इधर। अरे यार मम्मी केक देखा तो फुल अटैक। संजू केक दांत सड़ जाएंगे। अगर आपका टूथपेस्ट अभी बेहतर अटैक कर रहा होता तो आपको अटैक नहीं करना पड़ता। ब्रशिंग के बाद जर्म्स का अटैक फिर से शुरू। नतीजा कैविटीज। नया पेप्सोडेंट जोमी चेक घंटों बाद भी दे 130% जर्म अटैक पावर। तो बेटर क्या है? नया पेप्सोडेंट जोमी चेक 130% जर्म अटैक पावर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक है MDH पाव भाजी मसाला। सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, भगवान भरोसे है दिल्ली की सुरक्षा, मंत्रियों की भी नहीं सुनती पुलिस। पुलिस के एक ACP और 2 SHO को सस्पेंड करने के लिए कमिश्नर BS बस्सी को दी चेतावनी। कांग्रेस ने खोला दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा छोटे छोटे मसलों पर आंदोलन करने वाले सत्ता की नींद में सोए। केजरीवाल से रेप के मामलों में तेजी से कार्रवाई की मांग। विनोद कुमार बिन्नी के आरोपों पर आम आदमी का पलटवार, कहा बिन्नी के मन में मंत्री बनने की थी ख्वाहिश, होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। पीएम की उम्मीदवारी के लिए आज हो सकता है राहुल के नाम का ऐलान, पीएम खुद रख सकते हैं प्रस्ताव। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जारी। लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक, नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल। शाम के 6 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ 5 मामले दर्ज किए। घटिया सामान की खरीद का मामला है। यह दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। 8 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 6 जूनियर इंजीनियर इस जांच के दायरे में। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने 5 मामले दायर किए हैं। घटिया सामान की खरीद का यह मामला है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। इनमें से 8 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिन पर आरोप लगे हैं और 6 जूनियर इंजीनियर इस पूरी जांच के दायरे में आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। जल बोर्ड के अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। आपको बता दें, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ 5 मामले सामने आए हैं। जल बोर्ड के अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। तो इस खबर पर शिवा तिवारी हमें और जानकारी देंगे। शिवा, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, ये सीबीआई ने केस 5 ऐसे केसेस दर्ज किए हैं जो दिल्ली जल बोर्ड में एक कंपनी को सप्लाई करने, इक्विपमेंट सप्लाई का ठेका दिया गया था और उसमें जो सप्लाई जिन मानदंडों के हिसाब से सप्लाई करने की बात थी और जो उनके रेट कोटेशन भरे गए थे उनमें काफी कुछ डिफरेंसेस थे। उसको लेकर सीबीआई के एंटी करप्शन जो सेक्शन है उसने 5 केसेस दर्ज किए थे और उसमें कई चीजें सामने आई। सबसे पहली चीज ये कि जिस कंपनी को सप्लाई करने का ठेका दिया गया था उस कंपनी और जल बोर्ड के ही 6 जूनियर इंजीनियर और 8 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये सब आपस में मिली भगत करके इन्होंने पूरा ये स्कैम किया था, जिसमें जो कीमत से ज्यादा पेमेंट किया गया था कंपनी को और जो सामान सप्लाई किया गया था, इक्विपमेंट, वो मानदंडों पर खरा नहीं उतरा था। तो इसको लेकर सीबीआई ने केस दर्ज किया था और अब उसी के तहत ये दिल्ली और एनसीआर में, खासकर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में इनके सभी के ठिकानों पे, कंपनी के भी दफ्तर में और जो इनके इंजीनियर्स हैं उनके घरों में भी ये छापेमारी सीबीआई कर रही है। शिवा, आम आदमी पार्टी जो अभी दिल्ली में सरकार बनी है, जिन्होंने ट्रांसफर किए थे करीब 800 लोगों के जल बोर्ड के, उसका कितना योगदान मानते हैं आप?
देखिए, अभी इसमें आम आदमी का इफेक्ट कुछ ठीक तौर से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सीबीआई की कार्रवाई और सीबीआई में दिल्ली सरकार का किसी तरीके का इंटरफियरेंस नहीं होता है। ये मामला कुछ दिन पहले ही दर्ज किया गया था और उसके बाद से लगातार जो इंटरनल छानबीन थी सीबीआई की वो यहाँ पर चल रही थी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था कि वो दिल्ली जल बोर्ड और बिजली कंपनियों को ऑडिट कराएंगे, लेकिन अभी उनकी ऑडिटिंग सिस्टम शुरू होने को है। और यहाँ पर जो सीबीआई की एक एंटी करप्शन की जो कार्रवाई है, जो अक्सर कई तमाम डिपार्टमेंट्स में मामला दर्ज होते हैं और ये करती रहती है, तो इस तरीके से इसके सीबीआई के संज्ञान में मामला आया था और सीबीआई ने अपनी तरफ से जो उनके एंटी करप्शन विंग है उसने ये कार्रवाई करी है। जी, जांच के दायरे में है 6 जूनियर इंजीनियर और 8 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। किस तरह की कार्रवाई चल रही है अभी? क्या किसी को हिरासत में लिया गया अभी? देखिए, अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। अभी तक मामला दर्ज किया गया है और छानबीन चल रही है, और जो इनके जूनियर इंजीनियर्स हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, कंपनी है, की जा रही है और तमाम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं जिनके आधार पर ये डील हुई थी, जिनके आधार पर ये सप्लाई करने का ठेका दिया गया था। इंजीनियर्स के भी फोन कॉल्स डिटेल देखे जा रहे हैं कि किस तरीके से आपस में मिली भगत से पूरा कार्रवाई की गई। ये जरूर है कि जिस तरीके से मामला दर्ज हो चुका है और रेड भी कंडक्ट हो रही है, तो ज्यादातर उम्मीद ये है कि बहुत जल्द इसमें से कई इंजीनियर और कंपनी के लोग भी हिरासत में लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवाज तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ 5 मामले दर्ज किए हैं। घटिया सामान की खरीद का यह मामला है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। 8 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 6 जूनियर इंजीनियर इस पूरी जांच के दायरे में है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कहा, छोटे छोटे मसलों पर आंदोलन करने वाले सत्ता की नींद में सोए हैं। केजरीवाल से रेप के मामलों में तेजी से कार्रवाई की मांग की गई है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली किस तरह से केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें सीधे आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें, कल डेनमार्क की एक महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद रात में ही 2 अन्य वारदातें हुई थी। आज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस मसले को लेकर। उसके बाद ठीक बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का बयान आया था, हारून यूसुफ का बयान आया था। उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी से केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि निर्भया वाले कांड में जिस तरह से उन्होंने एक दिन की भी मोहलत नहीं दी थी तत्कालीन दिल्ली सरकार को, अब क्या हुआ। साफ तौर पर जिस तरह से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है दिल्ली सरकार के खिलाफ। उसने कहा है कि छोटे छोटे मसलों पर आंदोलन करने वालों को अब जवाब देना चाहिए। गैंगरेप के खिलाफ सत्ता की नींद में सोए हैं ये। केजरीवाल से रेप के मामलों में तेजी से कार्रवाई की मांग करेंगे। अरविंदर सिंह लवली ने केजरीवाल के उस बयान पर भी विरोध जताया जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि 1 हफ्ते में वो मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा इतना वक्त नहीं दिया जाना चाहिए। 1 हफ्ते किसी भी गैंगरेप को लेकर आप सिर्फ मीटिंग करेंगे, उसके बाद कार्रवाई की कोशिश करेंगे, ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। तो साफ तौर पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से अरविंदर सिंह लवली और कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मोर्चा खोल दिया एक तरह से। तस्वीरों में वो साफ कह रहे हैं कि केजरीवाल आखिर किस तरह के बयान दे रहे हैं कि 7 दिन बाद वो मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद गैंगरेप मामले में कुछ हो पाएगा। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा था कि बड़ा सवाल यह है कि गैंगरेप आखिर हुआ ही क्यों। होने से पहले दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। मतलब साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस को मुद्दा मिला है और वो सीधे दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती।
कहना चाहता हूँ, जो पार्टी आंदोलन से निकली हो उसके लिए रेप विक्टिम के लिए, और वो रेप ये मामूली रेप नहीं है, पूरे देश के सामने जो है वो दिल्ली और देश शर्मिंदा हुआ है। और हम कोई खाली इनको नहीं, हम देश के होम मिनिस्टर को भी कहेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हम इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप कहें कि आप एक हफ्ते बाद देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर कहती है कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद बताएंगी कि इस इशू पे क्या करना है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं एकदम अभिन्न बातें हैं, जिन बातों को देख के दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा था उससे एकदम अलग रास्ते पे। कि दिल्ली के अंदर एक विदेशी महिला का गैंगरेप होता है और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं अगले हफ्ते पुलिस कमिश्नर से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मीटिंग करूंगा। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने निर्भया के केस में पूरी दिल्ली के कोने कोने में मोमबत्तियां लेके घूमे। आज कहां गई उनकी वो शर्म, जो उन्होंने वादा किया था दिल्ली के लोगों से कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो हर महिला सुरक्षित होगी। कहां गई वो कमांडो फोर्स महिलाओं की। डेनमार्क की एक महिला से आपको बता दें, कल गैंगरेप हुआ था कनॉट प्लेस इलाके में। इस पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और हारून यूसुफ, इन्होंने साफ कहा है कि छोटे छोटे मसलों पर आंदोलन करने वाले सत्ता की नींद में सोए हैं। अतुल सिंघल सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले विनोद कुमार बिन्नी, फिर टीना शर्मा, उसके बाद ये गैंगरेप वाला मसला। साफ तौर पर कांग्रेस को मौका मिला है। एक बात और है, जो कांग्रेस के जो अरविंद केजरीवाल के जो दो मंत्री हैं, उन मंत्रियों ने भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है। ये हो क्या रहा है दिल्ली में? देखिए दीपांशु, सही मायने में देखा जाए तो ये एक तरीके से गेंद को एक दूसरे के पाले में डालने की कवायद है, क्योंकि ये बीजेपी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, आम आदमी पार्टी को भी पता है कि जो दिल्ली पुलिस है वो सीधे सीधे दिल्ली सरकार के तहत नहीं आती है। केंद्र का इस पर एक तरीके से असर होता है, केंद्र इसको चलाती है दिल्ली पुलिस को, उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस के मुखिया हैं और गृह मंत्रालय से रेगुलेट होता है सब तमाम चीजें। लेकिन कांग्रेस जो एक तरीके से कटघरे में खड़ा करना चाह रही है आम आदमी पार्टी को और सवाल कर रही है कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, और आम आदमी पार्टी को भी मालूम है कि दिल्ली पुलिस उसके अंदर नहीं है, लेकिन वो दबाव बनाना चाह रही है दिल्ली पुलिस पर भी और लोगों की सहानुभूति पाना चाह रही है कि किसी तरीके से ये संदेश जाए कि आम आदमी पार्टी लोगों के साथ है और दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी आंदोलन करने से अतुल, आज के पूरे घटनाक्रम पर अगर हम बहस करें, अरविंद केजरीवाल राखी बिड़ला और अपने एक दूसरे मंत्री को लेकर आए। दोनों ने, राखी बिड़ला और जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने साफ ये रोना रोया कि जो दिल्ली पुलिस है उनकी बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे पुलिस कमिश्नर को चेतावनी दी कि इस मामले में जो एसएचओ है, जो आरोपी और डीसीपी, उनको सस्पेंड किया जाए। ये जो कांग्रेस है, ये सिर्फ दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार कह रही है कि हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। अब आखिरकार ये जो दिल्ली पुलिस है, इसको बचाने की कवायद नहीं है, तो और इसको क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर जो भी कार्रवाई होनी है वो उपराज्यपाल के लेवल से होनी है या गृह मंत्रालय के स्तर से होनी है, ये कांग्रेस को भी पता है, आम आदमी पार्टी को भी। कांग्रेस चुनौती दे रही है आम आदमी पार्टी को कि उसकी सरकार है वो क्या कर रही है, तो वोट बैंक की राजनीति हम समझ सकते हैं कर रही है, और आम आदमी पार्टी का भी कमोबेश यही स्थिति है कि अब वो कल उपराज्यपाल के पास जाएगी और ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इससे आगे भी जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का कहने का मतलब एक शब्द, कमजोर कड़ी आखिर कहां पर है? देखिए, अरविंद केजरीवाल का भी यही था कि वो जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं। और अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने अपनी मंत्रियों की बात सुनी है, उनकी मंशा सही हो सकती है, लेकिन कई चीजें उसमें भी कई सवालों के घेरे में है कि मंत्री जिस तरीके से अपने दायरे से बाहर जाकर ये काम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन और अब अगर बात करें उपराज्यपाल की, तो उपराज्यपाल निश्चित तौर पर पुलिस कमिश्नर की बात भी सुनेंगे। पुलिस कमिश्नर ने भी रिपोर्ट दिया उपराज्यपाल को कि किस तरीके से मंत्रियों की कार्यशैली रही है। तो कमजोर कड़ी की अगर बात करें तो मेरे को तो ये लगता है कि कुल मिलाकर जो सामने चुनाव दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लोकसभा के चुनाव भी हैं, उसके बाद कभी भी विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं, तो एक तरीके से जो श्रेय लेने की होड़ होती है तमाम पार्टियों के अंदर, वो है एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक भूमिका तैयार कर रही है कि कटघरे में खड़ा करके आम आदमी पार्टी को सही वक्त आने पर अपना समर्थन वापस लिया जा सके, क्योंकि सदन के अंदर आम आदमी पार्टी का लगातार समर्थन कर रही है कांग्रेस, लेकिन बाहर निकलकर प्रदर्शन भी कर रही है, उसके खिलाफ बयानबाजी भी कर रही है, और यही हालत जो है आम आदमी पार्टी की है। वो क्या मतलब एक शब्द कहें तो क्या ये समर्थन वापसी को लेकर भूमिका बनाई जा रही है?
सरकार मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि देखिए देर सवेर जो चुनाव में जाना है, अल्पमत की सरकार है, बहुत लंबा ये चलने वाली नहीं है। ये चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ हो सकते हैं, दिल्ली विधानसभा की, या उसके 2-4-6 महीने बाद हो सकती हैं। अगर जो हम बात करें कि जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है कांग्रेस की कि लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली के चुनाव करवाए जाएं, तो ये चुनाव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हो सकते हैं, अक्टूबर में हो सकते हैं, जब हरियाणा के दूसरे राज्यों के चुनाव होने हैं। तो कांग्रेस उस तरीके से भूमिका तैयार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी आगे कुआं पीछे खाई। अगर वो समर्थन वापसी लेती है आज की डेट में, तो लोग उससे पूछेंगे कि तुमने समर्थन किस ग्राउंड्स पे वापस लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल अतुल, मैं बिल्कुल आपने बहुत ही अहम बात कही है। तो दर्शकों को बताना चाहता हूं कि गैंगरेप हुआ था दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ कांग्रेस जो है लगातार नारेबाजी, मोर्चेबाजी कर रही है। वो कह रही है कि सरकार ने जो वायदे किए थे उस पर वो नाकाम रही। लेकिन बड़ा सवाल कि उस जगह देश की राजधानी में, दिल्ली के दिल में आखिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। मैं सलोनी को लेने आई हूँ। कोई लड़के वड़के तो नहीं है ना? सिर्फ 3 लड़के होंगे। एक मंजीरा बजाएगा, दूसरा ढोलक बजाएगा और तीसरा भेंटे गाएगा। कौन कौन सी भेंटे गाई बेटा? ये क्या है? माता का प्रसाद। जय माता दी। Score more with X Blast. बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नस है। धूम्रपान से इसमें चिपचिपापन आ जाती है, जिससे इसमें जहरीले पदार्थ भर जाते हैं। इतना एक धूम्रपान करने वाले की नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, ओके? मेरे जूते। अरे इसके हाथों ने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथों का काम तो बढ़ा दिया। नहीं माँ, इजी है। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, ये तुरंत खुले और इसके 10 हाथों की शक्ति जिद्दी दाग आसानी से निकाले। पापा को भी चाहिए 10 हाथ। सर्फ एक्सेल इजी वॉश। दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उंगली उठाई है। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस जवाबदेह नहीं है और उनकी सरकार इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। केजरीवाल ने चेतावनी दी कि दिल्ली पुलिस को अपना रवैया सुधारना होगा। उन्होंने कहा कि उनके मंत्री पुलिस के कामकाज में बाधा नहीं डाल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को दिल्ली पुलिस पर जमकर बरसे। सीएम ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस राज्य में अपराध रोकने में सरकार का सहयोग नहीं कर रही है। दिल्ली सचिवालय में अपने 2 मंत्रियों सोमनाथ भारती और राखी बिरला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस का रवैया मंत्रियों के साथ ऐसा है तो आम जनता के साथ कैसा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस को सख्त चेतावनी देते हुए 2 एसएचओ और 2 एसीपी को निलंबित करने की मांग की है। और डिमांड नहीं, चेतावनी देते हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कि आप इन सारे एसएचओ को सस्पेंड कीजिए। एसएचओ सागरपुर, जिसने आज तक उस जली हुई लड़की के जिन लोगों ने जलाया था उनको गिरफ्तार नहीं किया आज तक, इतने दिन बीत जाने के बाद। एसएचओ मालवीय नगर, जिसने मौके के ऊपर एक्शन लेने से साफ मना कर दिया। इसका मतलब साफ साफ मिला हुआ है। 2 एसीपीज थे जो मालवीय नगर में कल वहां पे आए थे, उनके नाम एग्जैक्टली नहीं पता। एक हरपाल सिंह थे, दूसरे का नाम एग्जैक्टली नहीं पता। इन सब लोगों को सस्पेंड किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता भगवान भरोसे है। लेकिन कल रात को 2 इंसिडेंट्स हुए जो एक तरह से आंखें खोलते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरह से काम कर रही है। और शायद ये नजर आता है कि
दिल्ली की पूरी सिक्योरिटी भगवान भरोसे है, और दिल्ली में अगर जो हादसे कोई नहीं हो रहे तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिल्ली पुलिस बट इट इज डिस्पाइट दिल्ली पुलिस। सो कल रात को सोमनाथ भारती जी के साथ एक इंसिडेंट हुआ और राखी बिरला के साथ एक इंसिडेंट हुआ। अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ किया कि दिल्ली पुलिस को जवाबदेही तय करनी होगी, तभी अपराधों पर काबू पाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड है, कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अगर दिल्ली पुलिस में अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की गई, अगर जवाबदेही तैयार नहीं की गई, तो फिर दिल्ली में क्राइम कम नहीं होगा, दिल्ली के अंदर रेप कम नहीं होंगे। दरअसल बुधवार की रात को कानून मंत्री सोमनाथ भारती और बाल और महिला विकास मंत्री राखी बिरला और दिल्ली पुलिस के साथ कुछ मामलों को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिस पर दिल्ली पुलिस ने मंत्री की शिकायत करने की बात कही थी, जिसके जवाब में केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के काम के तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े किए। अतुल सिंघल, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने दो मंत्रियों के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोमनाथ भारती कानून मंत्री और राखी बिरला इन दोनों के साथ दिल्ली के कानून मंत्री हैं। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। सोमनाथ भारती विवादों में हैं, क्या है विवाद की वजह, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने देर रात मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। सोमनाथ भारती को स्थानीय लोगों ने सूचना दी थी कि इलाके में विदेशी नागरिकों के जरिए ड्रग्स और सेक्स रैकेट का अवैध धंधा चलाया जा रहा है। सूचना पाकर खुद सोमनाथ भारती देर रात मौके पर पहुंचे। उन्होंने खुद कई विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार कराया। इस छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस भी वहां मौजूद थी। हम 12 बजे घर से निकले और उस वक्त एक जिप्सी वाले जो पीसीआर वैन थी उसको हमने लाइट उसके ऑफ करवाए, साथ में लेके आ गए। जब यहाँ पहुंचा तो देखा कि ढेर सारी लड़कियां खड़ी हैं और वहां पे BMW और कौन कौन सी गाड़ियां में लोग बैठे थे। हमने कहा भी क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जैसे लड़कियों ने हमें देखा वैसे ही वहां से सब अंदर की तरफ दौड़े इसी गली में। कार्रवाई के दौरान पुलिस के ढीले रवैये पर मंत्री जी का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इस बीच पुलिस और सोमनाथ भारती के बीच कई बार नोकझोंक भी हुई। सोमनाथ भारती ने दिल्ली पुलिस पर पूरे मामले में सही ढंग से कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। ये सब हो रहा है पुलिस के नाक के नीचे, साथ में ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। पुलिस ने एक्शन लेने से रिफ्यूज कर दिया। पुलिस की कार्रवाई निराशाजनक रही। निराशाजनक नहीं, बिल्कुल ही नाकामीपूर्ण रही। मैं तो दिल्ली के कानून मंत्री होने के बावजूद भी ये कह रहा हूं कि मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, जनता की क्या बात सुनेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस उपराज्यपाल को सोमनाथ भारती के खिलाफ रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट में एलजी को आपके मंत्री पर पुलिस के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया गया है। साथ ही पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर आगे फिर ऐसा होता है तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सुमित चौहान, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती कितने बेबस महसूस कर रहे हैं, एक बार फिर अतुल सिंघल के पास लाइव जुड़ते हैं। अतुल, एक बार मान लिया जाए कि ठीक है दिल्ली के मंत्रियों ने आउट ऑफ द वे जाके कामकाज की शुरुआत की लोगों को पकड़ने की, लेकिन मुद्दा तो एक ही था, इंटरनेशनल सेक्स रैकेट था। पुलिस ने उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं की जैसा उनका कहना है, जबकि सामने सब कुछ हो रहा था। क्या कहेंगे? बिल्कुल ये ठीक कहा दीपांशु आपने, और दिल्ली जो है एक तरीके से ड्रग्स के लिए ट्रांजिट सिटी बन गया है और सेक्स रैकेट्स के लिए भी तमाम इस तरह के मामले सामने आते हैं। प्रशांत त्रिपाठी जो हैं लगातार पुलिस को कवर करते हैं, इनसे जानेंगे। प्रशांत हमारे सहयोगी हैं। प्रशांत, ये बताइए कि पुलिस ने मदद नहीं की इन लोगों की, कि ऐसा क्यों? तमाम बातें सही हैं, मंत्री ने दायरे से बाहर जाके काम किया, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की। देखिए, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपक मिश्रा ने एक आज रिपोर्ट तैयार किया है जिसमें उन्होंने बहुत साफ कहा है कि आप पार्टी के कुछ नेता हैं, उन्होंने साफ इंडिकेट करते हुए सोमनाथ भारती को और राखी बिरला को एक एलजी को रिपोर्ट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये दोनों मंत्री ऐसे हैं जो बार बार कानूनी अड़चनों को पैदा कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस साफ तौर पे आम नेताओं को ही कोस रही है और उन्हीं के खिलाफ बात कर रही है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि वो जाते हैं एक जगह पे, छापा खुद मारते हैं और पूरी कार्रवाई करके पुलिस को सूचना देते हैं। दिल्ली में रैकेट चल ही रहा है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, तो उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं करी? सवाल ये है। मंत्री हैं, दायरे से बाहर निकल के हो सकता है काम किया उन्होंने, लेकिन कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखिए, तकनीकी पहलुओं की अगर बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस ने 4 नाइजीरियंस को, जो महिलाएं हैं, उनको हिरासत में लिया था, उनका मेडिकल कराया गया था। जो आरोप लगा था कि यहाँ पे धंधा चलता है, यहाँ पे ड्रग्स का धंधा चलता है, ड्रग्स वहां से बिल्कुल बरामद नहीं हुआ। लड़कियों का जो मेडिकल कराया गया उसमें किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई। तो जाहिर तौर पर कानून को अगर आप हाथ में ले रहे हैं तो आपके पास एक पुख्ता सबूत होना चाहिए जिसके बलबूते आप करें। दिल्ली पुलिस ने यही
एलजी को अपने ज्ञापन में साफ तौर पे रिपोर्ट में कहा है कि ये इंटरफेरेंस जरूर कर रहे हैं, लेकिन बगैर सबूत के। और इसी बात पे वो बहस भी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी बात को कहें। हालांकि आज कमिश्नर से भी हम लोगों ने बात की है, बीएस बस्सी जी से, उन्होंने मैं रोकना चाहूंगा अपने सहयोगी को। मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहूंगा कि हमने सोमनाथ भारती की पूरी पीसी सुनी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कराया ही नहीं गया, ब्लड टेस्ट हुआ नहीं, ब्लड सैंपल लिए नहीं गए। चलिए एक बार मान लेते हैं आउट ऑफ द वे जाके काम किया, वही सवाल है। लेकिन अगर उन्हें पता था यहां सेक्स रैकेट चलता है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? ठीक है, दोनों का तरीका अलग था, लेकिन मंजिल तो एक थी। अगर आपको पता चला कि यहां पर एक गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसे रोका क्यों नहीं गया? बिल्कुल दीपांशु, खुद ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जैसे प्रशांत त्रिपाठी ने बताया, बहुत गंभीर मुद्दा ये है क्योंकि मंत्रियों का ये कहना है कि लड़कियों ने ब्लड सैंपल देने से मना कर दिया। पुलिस के एक सिपाही ने कार के अंदर जाकर ड्रग्स बाहर निकाल ली और वो सर्च ऑपरेशन नहीं दिखाया, अंदर जाके उसने कुछ सेटिंग कर ली। अगर मंत्री इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, अगर वो गैर जिम्मेदाराना और झूठा आरोप लगा रहे हैं तो अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। और अगर ये सही है तो गंभीर बात है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में या कल उपराज्यपाल के सामने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार आमने सामने होगी इन बातों को लेकर। और इस मामले को इतने हल्के में तो मेरे ख्याल में दीपांशु नहीं लिया जा सकता। मुझे लगता है कि प्रशांत त्रिपाठी भी और हम इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे। दीपांशु, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल सिंघल और हमारे सहयोगी प्रशांत त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। कौन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। प्रदेश के विकास में युवा बने भागीदार, पाएं उचित प्रशिक्षण और रोजगार। अगर आपकी उम्र 14 से 35 साल के बीच है तो उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत आप पा सकते हैं निशुल्क रोजगारोन्मुख व्यवसायिक कौशल से जुड़ा प्रशिक्षण। सरकारी और निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा चलाए जाने वाले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पाठ्यक्रम चुनने की आजादी तथा प्रमाण पत्र दिलाए जाने की व्यवस्था है। रोजगार से जुड़ने हेतु सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। अब मिलेगा हर हुनरमंद को काम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ये है तुम्हारी धुलाई, लो अब इस नई शर्ट को भी पोछा बना दो। डिटर्जेंट के बाद सिर्फ आधा ढक्कन कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर इस्तेमाल करो। ये डिटर्जेंट से धुले कपड़ों की चमक बनाए रखता है ताकि वो दिखे नए जैसे। कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर। मोटरसाइकिल डिटर्जेंट पाउडर व केक मिनरल्स व एंजाइम से होते झकाझक सफाई और अल्ट्रा वाइट चमक, क्योंकि अब मोटरसाइकिल का जमाना है। मोटरसाइकिल डिटर्जेंट पाउडर व केक। Score more with X Blast. कॉफी? क्या हुआ? शाम को कजन की शादी पे जाना है। मॉम ने दिल्ली से ये साड़ी भेजी है। तो प्रॉब्लम क्या है? साड़ी पहनना आता किसको है? आज क्या रहे हो? It's not funny, all right. किसको फोन करूं? उसी को। तुम साड़ी? कॉलेज में मैंने सीता का रोल किया था। मुझे तो पता ही नहीं था। अरे और बहुत कुछ है जानने को। मेरे साथ वक्त बिताओगी तो पता चलेगा। थोड़ा ब्रू टाइम निकालिए, अपनों को और करीब से जानिए। ब्रू गोल्ड 100% प्योर कॉफी। भाभी जी, हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। ये है तुम्हारी धुलाई, लो अब इस नई शर्ट को भी पोछा बना दो। डिटर्जेंट के बाद सिर्फ आधा ढक्कन कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर इस्तेमाल करो। ये डिटर्जेंट से धुले कपड़ों की चमक बनाए रखता है ताकि वो दिखे नए जैसे। कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर। Score more with X Blast. Great coffee deserves a great coffee mug. Now get a mug free with Brew Gold. बहू, तुम्हारे 10 हाथ वाले पाउडर ने तो सारे दाग निकाल दिए। फिर महंगा होगा। नहीं माँ, सिर्फ 25 रुपए में। सर्फ एक्सेल इजी वॉश सिर्फ 25 रुपए में। इतने क्या नर्वस हो? Of course not. हर छोटी डिटेल दुनिया क्लोज अप में देखेगी। डैंड्रफ भी।
I have nothing to hide. Really? देखते हैं। डैंड्रफ दिखने का चांस ही नहीं, because विराट uses Clear. अब तुम्हारी बारी। And so does Anushka. Clear का न्यूट्रीमॉल कॉम्प्लेक्स स्कैल्प को नरिश करे और डैंड्रफ हटाए। जब कुछ नहीं छुपाने को, तो बहुत कुछ है दुनिया को दिखाने को। क्लियर। Nothing to hide. फेयर एंड लवली रहे हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस स्ट्रेंथ फॉर्मूला जो दे लेजर इंस्पायर्ड फेयरनेस ट्रीटमेंट। फेयर एंड लवली पंप ट्यूब। ये है तुम्हारी धुलाई, लो अब इस नई शर्ट को भी पोछा बना दो। डिटर्जेंट के बाद सिर्फ आधा ढक्कन कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर इस्तेमाल करो। ये डिटर्जेंट से धुले कपड़ों की चमक बनाए रखता है ताकि वो दिखे